हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एस4 टीच यूट्यूब चैनल पर, जो लेकर आए हैं आपके लिए जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में आने वाले हैं और आगे भी पूछे गए। यही नहीं, इसी एग्जाम ऑनलाइन अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं और अब आगे भी पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ घंटी दबाना न भूलें, जिससे हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यानी कि वह कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो इसका सही आंसर है तो सहारा। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? यानी कि वह कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र यानी ग्रह मार्ग जो कहा कि ग्रह का मार्ग यानी दीर्घाकार वृत्ताकार में है, वो दीर्घ वृत्ताकार में है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों केपलर ने। अगला प्रश्न, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? यानी कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हीलियम। अगला प्रश्न, विश्व के कितने धरातल में पानी है? यानी कि दुनिया के कितने धरातल में पानी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 71%। अगला प्रश्न, ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह का जिसका खुले समुद्र में निर्बाध जल प्रवाह हो क्या कहते हैं? यानी कि ऐसे घिरे हुए जो तटीय जल हैं वहाँ पर जो क्या जिसका खुले समुद्र में निर्बाध का जल प्रवाह होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नदी मुख। अगला प्रश्न, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? यानी कि जो मीठे पानी का सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ग्लेशियर। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त यानी गर्म स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी पर जो सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है तो डेथ वैली, जो कि वो क्या कैलिफोर्निया है। अगला प्रश्न, भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है? यानी कि जो भारत है इंडिया का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, वो संपूर्ण क्षेत्र कितना है? तो इसका सही आंसर है तो 32,87,590 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया? यानी कि उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण चक्रवात बांग्लादेश तहत नहस हो गया था? तो इसका सही आंसर है तो सिद्र। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? यानी कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका सही आंसर है एंडीज पर्वत। अगला प्रश्न, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में जो तत्व मिलता है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? यानी जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कितने हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 8। अगला प्रश्न, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? यानी कि जो वायुमंडल में ओजोन परत है वह कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों समताप मंडल में। अगला प्रश्न, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? यानी कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो कितने % होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 21%। अगला प्रश्न, धातुओं का राजा किस धातु को कहते हैं? यानी कि जो धातुओं हैं उनका राजा कौन सी धातु को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सोना यानी गोल्ड को। अगला प्रश्न, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? यानी कि वह क्या है जिसके ऊपर ताप भी तीव्रता पूर्वक यानी बहुत तेजी से बढ़ता है? तो इसका सही आंसर है तो आयनमंडल। अगला प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि जो पृथ्वी यानी दुनिया दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है तो 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न, कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती? यानी कि वह कौन सी रेखा है जो दो देशों के बीच से सीमांक नहीं होती? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। अगला प्रश्न, रैंड किस देश की मुद्रा है? यानी कि जो रैंड है वह कौन से देश की मुद्रा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नामीबिया। अगला प्रश्न, कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के ऊपरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिम गोलार्ध में स्थित है? यानी कि वह कौन सा महाद्वीप है जो क्या कहेगा उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी के गोलार्ध में आता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अफ्रीका। अगला प्रश्न, लघु ज्वार भाटा होते हैं, यानी कि जो लघु ज्वार भाटा होते हैं वो कौन से होते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ध्रुवल। अगला प्रश्न,
एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि जो एक ही तापमान को जोड़ने वाले जो स्थान होते हैं उन्हें कौन से काल्पनिक रेखाएं कही जाती हैं? तो इसका सही आंसर है तो समताप रेखाएं, यानी कि जो आइसोथर्म हैं। अगला प्रश्न, किस प्राकृतिक देश में समरूपता होती है? यानी कि वह कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है जिसमें समरूपता है? तो इसका सही आंसर है तो जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। अगला प्रश्न, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं, यानी कि जो वायु की ऊर्ध्वाधर गति है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है तो वायु प्रक्षोभ। अगला प्रश्न, कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? यानी कि वह कौन सी नदी है जो हिमालय से भी पार होकर हिमालय से निकलती है? तो इसका सही आंसर है तो सिंधु नदी। अगला प्रश्न, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? यानी कि जो सहारा है वो अफ्रीका के कौन से हिस्से में स्थित है? तो इसका सही आंसर है तो उत्तरी में। अगला प्रश्न, एल नीनो प्रघटना का जो विश्व के चारों ओर जलवायु अतिरेक का कारण बनी, कहाँ से प्रारंभ हुआ था? यानी जो एल नीनो प्रघटना थी जो कि विश्व के चारों ओर जलवायु अतिरेक का कारण बनी थी, वह कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर तो प्रशांत महासागर से। अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्रों के नाम बताइए। जो कि अंटार्कटिका में जो भारत के द्वारा जो अनुरक्षित जो अनुसंधान थे वो, तो उनका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है तो मैत्री एवं भारती। अगला प्रश्न, 13 सिलिकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? यानी कि जो 13 सिलिकोना है उसका कौन सा भाग जो वो क्या कहते हैं औषधि देता है? तो इसका सही आंसर है तो छाल। अगला प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यानी जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो क्या है? तो इसका सही आंसर है, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए दोनों देशों के बीच करार होता है। यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसको कम करने के जो उपाय है तो यह दोनों देशों के बीच का बीच के करार को कम करता है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? यानी कि जो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा थी? तो इसका सही आंसर है तो उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न, बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है? यानी कि जो बृहद पृष्ठफल का जो क्षेत्रफल है वो है कौन सा महासागर है? तो इसका सही आंसर है तो प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि जो मानव अधिकार दिवस है वह कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है तो 10 दिसंबर। अगला प्रश्न, 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी? यानी कि 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी? तो इसका सही आंसर है तो बार्थोलोम्यू डायस ने। अगला प्रश्न, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? जो क्या है तो अक्टूबर का महीना है वह गर्मी का प्रमुख कारण क्यों है? तो इसका सही आंसर है तो उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान, यानी कि उच्च आर्द्रता है उसके साथ जो संबंध बनाता है तो उसका तापमान। अगला प्रश्न, समोच्च रेखा समान के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है? यानी कि जो समोच्च रेखा समान है के स्थानों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा कौन सी है? तो इसका सही आंसर तो उच्चता के स्थानों को, यानी कि जो समोच्च रेखा के समान उच्चता के स्थानों को जो जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। प्रश्न, भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? यानी कि जो भारत की जो जब वो क्या कहते हैं जब जनगणना हुई थी तो 50,000 से कम 50,000 से और 99,999 तक के जो जनगणना वाली जो जनसंख्या थी उन शहरों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर तो श्रेणी सेकंड शहर। अगला प्रश्न, सीस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? यानी कि जो सीस्मोग्राफी है वह कौन सी विज्ञान है? तो इसका सही आंसर है तो भूकंप। अगला प्रश्न, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी से प्रस्तुत किया? यानी कि जो वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम था वह कौन से विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर है तो ब्रिटिश के। अगला प्रश्न, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? यानी कि जो केप ऑफ गुड होप थे उसके जो रास्ते थे तो जो रास्ते जो भारत के
समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है तो वास्को डी गामा ने। अगला प्रश्न, सबसे अधिक जल धारणा क्षमता किस में होती है? यानी कि जो सबसे अधिक जल धारण करने वाली क्षमता किस में होती है? तो इसका सही आंसर दो चिकनी मिट्टी में। अगला प्रश्न, कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? यानी कि जो कुनैन है वह कौन से पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो इसका सही आंसर है तो सिलकोड़ा के। अगला प्रश्न, प्रथम भाषी राज्य किसे बनाया गया था? यानी कि जो प्रथम भाषी राज्य था उसे किसे बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है तो आंध्र प्रदेश को। अगला प्रश्न, प्रस्वेदन यानी प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है? यानी कि जो प्रस्वेदन है वह कौन सी स्थिति में सबसे ज़्यादा बढ़ता है? तो इसका सही आंसर है तो गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में। यानी कि जो गर्म शुष्क यानी जो शुष्क है वह और हवादार स्थिति में बढ़ता है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? यानी कि जो भारत में जो प्रथम जैव मंडल की स्थापना हुई थी वह कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही आंसर है तो नीलगिरी में। अगला प्रश्न, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? यानी कि जो जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है तो हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, शिवा समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? यानी कि जो शिवा समुद्र है वह कौन सी नदी के द्वारा बनाया गया था, वो बनाया समूह है? तो इसका सही आंसर है तो कावेरी नदी के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य को ईश्वरी का अपना देश यानी ईश्वर का अपना देश गॉड ऑन कंट्री यानी गॉड्स ऑन कंट्री कहते हैं? यानी कि भारत में जो किस राज्य को ईश्वर की नदी का वो ईश्वर अपना देश कहते हैं? तो इसका सही आंसर तो केरल। अगला प्रश्न, विश्व हीरा आपूर्ति में कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? यानी कि जो विश्व का हीरा जो आपूर्ति करता है वह कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? यानी कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? तो इसका सही आंसर तो रूस। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती? यानी कि जो भारत का वह कौन सा शहर है जिसे कभी भी सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं? यानी कि ऊर्ध्वाधर यानी सीधी किरणें नहीं मिलती हैं? तो इसका सही आंसर है तो चंडीगढ़ को। अगला प्रश्न, जिस स्थान पर भूकंप आता है वह ठीक उसी स्थान को क्या कहते हैं? यानी कि जिस स्थान पर भूकंप आता है उसे क्या कहा जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है तो केंद्र। तो ये थे हमारे जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में आने वाले हैं और आगे भी पूछे गए हैं। यही नहीं, ऑल ऑनलाइन अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ घंटी दबाना ना भूलें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, इसी तरह लेकर आते रहेंगे आपके लिए प्रश्न।